आजकल एक और बवंडर छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, कोर्ट और शहरी पब्लिक के बीच में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कि डिवीज़न बेंच ने ये कह दिया कि जितने भी सिटीज़ के अंदर स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। एक भी स्ट्रे डॉग स्ट्रीट के अंदर गलियों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और एक जो दूसरा जो विपक्षी पार्टी है, वो अपने आप को कहते हैं कि डॉग लवर्स। मुझे समझ में नहीं आया कि कुत्तों से घृणा कौन करता है। दे आर सच ए क्यूट, सच ए लविंग, हीलिंग एनिमल्स। आप उनको इंसान से भी ज़्यादा उन पे विश्वास कर सकते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, और इसलिए हम जो ना स्नीफर डॉग्स वगैरह उन्हीं को रखते हैं। जो इंसान जिन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते वो पकड़ पाते, इतने सेंसिटिव होते हैं और अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। लेकिन इशू ये आया है कि दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर स्ट्रे डॉग जो हैं वो एक मीनांस के रूप में बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था कि आप इनको स्टरलाइज कीजिए, इनकी नसबंदी कीजिए और जिस जगह से उठाया उसी जगह पे वापस इनको छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ एक समझ में नहीं आती कि इतने सालों से हम देख रहे हैं, जब सभी डॉग्स को स्टरलाइज कर दिया जाता है तो लेकिन फिर भी हमारे जो ना छोटे छोटे पपीज़ फिर कुछ दिनों में, थोड़ी दिनों में दिखाई दे जाते हैं। ये कौन छोड़ता है, ये समझ में नहीं आता। इसके पीछे कोई गेम प्लान है। और एक मुझे समझ में नहीं आया कि जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया और फिर इट हैज़ बिन रेफर टू द 3 जजेस बेंच, तो वहाँ पे ये डॉग लवर्स, अभी इट इज़ डिस्प्यूटेड, दे कैनॉट क्लेम दैट डॉग, एवरीबडी नोज लव डॉग्स। इवन जो जज जिन्होंने शायद ये फैसला सुनाया जिसने कि भी उनको शेल्टर में, वो भी दे ऑल्सो लव डॉग। आई डोंट थिंक दे हेट डॉग, एनीबडी हेट डॉग्स। तो ये अपने आप को एक टैग दे देना, टाइटल दे देना कि वी आर द डॉग लवर्स एंड अदर्स द हेटर्स, नो प्लीज़ इस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए। तो जो कपिल सिब्बल को जो लोग इंगेज कर सकते हैं, आपको पता है 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। तो ये डॉग लवर्स के पास इतना अगर पैसा है, इन एनजीओज के पास में, तो पैसा नेचुरली बात है, हार्ड कमाई से तो कोई 25 लाख रुपए कपिल सिब्बल को देगा नहीं एक हीयरिंग के, दैट टू भी। अभी पता नहीं कितनी हीयरिंग हो रहेंगी। तो ये जिम्मेदारी जो है ना इस डॉग, सो कॉल्ड डॉग लवर्स को ही दे देनी चाहिए कि भाई जो ने शेल्टर होम जो ने बनाए। मेनका गांधी की स्टेटमेंट थी कि हर महीने इतने करोड़ों रुपए, तो फिर आपके पास इतना पैसा है तो ऐसी ही आपको प्रेम है तो वो उनके बहुत ही कंफर्टेबल, बल्कि अच्छा रहेगा, आप उनको अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। उनको वो बना दीजिए शेल्टर होम। और टू माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कुत्ता जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है और उसको भयभीत जो भी बंदा मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके प्रति ये अट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर अटैक करता है। चाहे वो जानवर हो उस पर भी भौंकता है ये, और चाहे जैसे चोर होता है वो डरा हुआ होता है तो उसको देखते ही ऐसे स्ट्रेंज आदमी को, और स्ट्रेंज आदमी कुत्ते को देखते तो डरेगा तो ये एक मजबूर। अगर आप डरे हुए नहीं हो तो आदमी चले जाओ, ये बिल्कुल कुछ नहीं करते। तो और आजकल शहरों के अंदर हर आदमी इस कारण से, कुत्ते से किसी और कारण से भी डरा हुआ हो, मतलब जो ना चिंतित हो, भयभीत हो, लो एनर्जी में हो, तो चांसेस हैं कि कुत्ता उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और सारा समाज जो ना आज के अंदर, शहर के अंदर बहुत भयभीत है, इनसिक्योर है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ को लेकर के चिंतित है।
तो ये ज़रूरी है कि ये स्ट्रेट से हटाया जाए। और ये गेम प्लान जो है कि ये दोबारा दोबारा से कहीं से पपीज़ आ जाते हैं, ये भी कोई न कोई सोचने का मामला है। तो ये बिल्कुल हटाए जाएंगे तो वो गेम प्लान भी एनजीओज़ का है जिसका भी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एनजीओ चला रहे हैं, हमने देखे हैं कि जो पैसे कमाने का उन्होंने दुकान बना रखी है। तो कुत्तों की सोचो, कुत्तों के कारण से वो रोटियां खा रहे हैं बेचारे, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, मौज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे, वे सेन इट, कुछ लोग और सच में जो है ना केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, प्रेमी होते हैं उनके लिए। तो एक चीज़ है कि फीडर्स जो होते हैं डॉग्स के, ये जो डॉग लवर्स सो कॉल्डर, ये जो फीडर होते हैं, ये पेट भरने के लिए तो हैं, आ करके खिला जाते हैं। लेकिन एक ये भी देखा मैंने सोसाइटी के अंदर, जो कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसके प्रति कुत्ते इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने लोग ये एग्रेसिव होते हैं। कुत्तों से ज़्यादा खतरनाक ये, अगर सपोज करके उनको दांत और पंजे हो तो पाड़ लें आदमी, काट लें उस आदमी, इतने खतरनाक होते, इतने वो इमीडिएटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि आप यू कैन नॉट डू दैट, तो वो इमीडिएटली पुलिस को बुला लेते हैं। तो हर आदमी डरता है। और वो फिर कुत्ते जो उन्होंने सोसाइटीज़ के अंदर, उन्होंने वो फीड तक की तो जिम्मेदारी उनका पेट भरने की, लेकिन जो वो स्ट्रे डॉग वहाँ पे जो है ना गंदगी फैलाते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते वो। नो, बिल्कुल हाथ खड़े करते थे, पूरी गंदगी फैलती सोसाइटीज़ के अंदर, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ रन्स पैरेलल, हैंड टू हैंड। तो आप जो ये फीडर्स हैं, ये अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हुए हैं कि खिला दिया पिला दिया परफेक्ट, लेकिन उसकी सफाई आप नहीं करते हैं। आपने ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, उनको कुत्तों को जो प्रॉपरली उनको नहीं रखा, तो आपको कोई हक नहीं है कहने का कि इनको गलियों के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहने दिया, छोड़ दिया जाए। और एक चीज़ और, अभी रिसेंटली गुड़गांव के अंदर बिल्कुल एक लड़की जो ना ये हस्की एक डॉग को, जो भी वेरी पावरफुल डॉग होता है, उसको लेके जा रही है आराम से। एक आगे से एक लेडी अपने मस्ती से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली बेचारी, इमीडिएटली उस कुत्ते ने विद नो रीजन, देयर इज क्लियर वीडियो ऑन है, उसको इतनी बुरी तरह से 8-10 लोगों को बड़ी मुश्किल से उसको छुड़वाना पड़ा। तो ये सुप्रीम कोर्ट अभी सुओ मोटो ऑब्जर्वेशन कर रही है। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन कोई पालतू कुत्ता भी है, वो जो पार्क में या पब्लिक प्लेस के अंदर घुमाने ले जाए, तो हर पालतू कुत्ते के मुंह पे भी गार्ड होना चाहिए, ताकि जो और पब्लिक के लोग हैं वो सेफ रहें। I love dogs. I'm not against dogs. I had been. Don't take it misunderstand. But yes, people have to be safe. Please realize that. सफाई भी बहुत ज़रूरी है. Please take care of that. Cities are yours. It should be safe and clean. Thank you. जय हिंद, जय भारत.